लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। लखनऊ और संभल समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस को सतर्क रहने और हर जगह शांति बनाए रखने के लिए कहा है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस के बड़े अधिकारी और पीएसी के जवान गश्त कर रहे हैं। इस मामले में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वक्फ बोर्ड का मकसद जरूरतमंदों की मदद करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसलिए इस बिल से उस समुदाय को फायदा होगा जिसके लिए ये बनाया गया था। देखिए, अभी तक जो वक्फ का व्यवहारिक पक्ष देखने को मिला है वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता जिस उद्देश्य से वक्फ का सृजन हुआ था। 1995 के एक्ट से वक्फ जो है गवर्न होता है और जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था कि असेवित लोगों का जन कल्याण होगा, उन लोगों के फायदे में जाएगा जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, लेकिन जो उसका व्यवहारिक पक्ष देखने को मिला है वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। इसलिए आवश्यकता इस बात की थी कि इन टोटलिटी में वक्फ को देखा जाए और जिस समुदाय के लिए वो गठित हुआ है उसको भी फायदा हो। और ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। ये विषय और ये बात पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि ये किसी के खिलाफ है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ भूमाफिया और रियल एस्टेट वाले गरीबों का हक छीन रहे थे। अब इस बिल से तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं और गरीब मुस्लिमों की मदद होगी। उन्होंने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वो सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं। ये भारत के इतिहास का आज वो स्वर्णिम दिन है जिसमें गरीब तबके के मुस्लिम बंधुओं के लिए, जो पसमानदा हैं, जो गरीब महिलाएं, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं, जो विधवा मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको वक्फ की संपत्ति का लाभ मिल सके। मुस्लिम स्कॉलर जो इस्लाम के जानकार हैं उनका इसमें समायोजन हो सके। एक जो विधि सम्मत चीजें नहीं थी, जो विसंगतियां थी, उसको दूर करके और इसको एक तरीके से सर्वानुमति के आधार पर इसका उपयोग हो सके, इसका जो विलक्षण उपयोग आज यहाँ पर किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये संसदीय इतिहास का एक वो बड़ा दिन है जिसमें मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा था वो धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि विपक्ष का वोट बैंक खत्म होने वाला है, इसलिए वो परेशान है। रवि किशन ने कहा कि पीएम मोदी इस बिल से मुस्लिम समुदाय को लंबे वक्त तक फायदा पहुंचाने वाले हैं। ये उनके लिए एक बड़ी ईदी होगी। अब बहन, बेटी, गरीब, शोषित, वंचित मुसलमान अपनी हक की, अपनी जमीन की, ये नहीं कि ईद मस्जिद की जगह, दरगाह की जगह जो डायरेक्ट चली जाती थी वक्त के खाते में, अब खातों का हिसाब होगा गरीबों में और ये मुस्लिम समुदाय के लाभ में। भाजपा के लिए, भाजपा सरकार के लिए कुछ बनने नहीं जा रहा। ये मुस्लिम समुदाय ही इसका लाभ पाएगा, गरीब, शोषित, वंचित। इसीलिए पीड़ा ये सारे ठेकेदार जो नेता हैं वोट बैंक के, उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन ये ईदी है, जान लीजिए, आप मेरी बात याद रखिएगा ऑन रिकॉर्ड, ये गरीब मुस्लिमों के लिए हमेशा के लिए ईदी है। सब लोग, कई लाख करोड़ की जमीन अब मुस्लिम गरीबों के लिए, उनकी कॉलोनी बनेगी, उनके स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, उनके जीवन के लिए, उनकी भलाई के लिए होगा। झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, कभी ये समुदाय ने सिर्फ वोट लिया, लेकिन उनके भविष्य के लिए, जीवन के लिए आज तक इस समुदाय के लिए किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ मोदी जी सोच रहे हैं। वक्फ बिल पर बहस जारी है। यूपी में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। सरकार इसे गरीबों के हक की लड़ाई बता रही है तो विपक्ष इसे राजनीति से जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।